अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने YouTube चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है बेसिक ग्रामर का ट्यूटोरियल। क्योंकि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो वो एक वीडियो में मुकम्मल हो पाना मुश्किल होता है, इसीलिए उसे हम मुख्तलिफ पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे ग्रामर की बेसिक चीज़ों को समझ सकें और आने वाले दिनों में उसे अच्छे से याद करके मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। जी वीवर्स, अभी हम बनाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है और ये याद रखिए कि जो हमारे लेसन्स होते हैं यानी कि इंग्लिश के चैप्टर्स जो हैं, ज़्यादातर बात उनमें पास्ट इंडेफिनेट में की जाती है। यानी कि जब भी हम किसी पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने की कहानी कह रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या है? अ वर्क विच हैपेंड इन पास्ट इंडेफिनेट, यानी वो काम जो माजी में हुआ था। मैं कल वहाँ गया था, मैंने वहाँ ये खाया था, ये सब बातें जो हम कर रहे होते हैं वो माजी में और इनडेफिनेट में हम कर रहे होते हैं। और जब हम ये देख लेते हैं कि जुमला जो हमारा है वो माजी का है और माजी में भी इनडेफिनेट का है, तो उसे हम चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक: सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टोटल 12 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ यही टेंस है जहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा दूसरे किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। अब मिसाल देख लेते हैं। मैं स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट गो, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ पर हम खुद से यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। डू की सेकंड फॉर्म है डिड। जब जुमले में एक दफ़ा हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। जैसे जब जुमला हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रो नेगेटिव बना रहे हैं तो जुमले में यूज़ कर रहे हैं हम डिड। तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है और जब जुमले में सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है तो फिर वहाँ हमने वेंट यूज़ नहीं करना, हम वहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे गो। जैसे कि आप देख रहे हो, नेगेटिव में हम डिड नॉट यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं गो टू स्कूल। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में हमने डिड यूज़ कर लिया लेकिन दोबारा हमने वेंट यूज़ नहीं किया, हमने वहाँ यूज़ किया गो। और इसी तरीके से इंट्रो नेगेटिव में भी हम डिड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम गो यूज़ करते हैं, हमने वेंट यूज़ नहीं किया। एक और मिसाल देख लेते हैं। हमने अंग्रेज़ी में जुमले बनाए थे। वी मेड द इंग्लिश सेंटेंसेस। सेम पैटर्न, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट यहाँ डिड यूज़ करना है एज आ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, हमने वहाँ यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? देख लेते हैं। वी मेड द इंग्लिश सेंटेंसेस। वी डिड नॉट मेक द इंग्लिश सेंटेंसेस। डिड वी मेक द इंग्लिश सेंटेंसेस? डिड वी नॉट मेक द इंग्लिश सेंटेंसेस? क्लियर?
पास्ट इंडेफिनिट की बात करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, अब बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो जुमला था जिसमें काम चल रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें काम हो रहा था। ऐसा काम जो माजी में चल रहा था लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है। तो जैसे मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, अगर कोई ऐसा जुमला हमारे सामने आता है जिसमें काम चल रहा था, तो ऐसे जुमले को हम उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है, फ़र्क है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर। अब मिसाल देख लेते हैं। हम जुमले बना रहे थे। वी वर मेकिंग द सेंटेंसेस। वर यूज़ होगा प्लूरल्स के साथ और वॉज यूज़ होगा सिंगुलर्स के साथ। यहाँ तक कि आई के साथ भी यहाँ पर हम वॉज ही यूज़ करेंगे। जुमला है हम जुमले बना रहे थे। वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, नेगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाकर और इसी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पर ले आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा जुमला इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इसी तरीके से इंट्रो नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आएगा। सही। एक मिसाल देख लेते हैं। वॉज वारी, वो गाड़ी चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग अ कार। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ हम वॉज यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से जुमला नेगेटिव, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर ले आए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वॉज ही ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रहा था। और इसी तरीके से वॉज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब हमारे सामने है पास्ट परफेक्ट। अ वर्क विच हैड हैपन्ड, वो काम जो हो चुका था, माजी में भी काम मुकम्मल हो गया था। अगर ऐसा जुमला हमारे पास है तो उसे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बिल्कुल वही फॉर्मूला था जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था और पास्ट परफेक्ट भी सेम वही फॉर्मूला है जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का था। सिर्फ चेंजिंग आती है हमारे हेल्पिंग वर्ब पर। वहाँ हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ या हैव, और यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। चंद जुमले देख लेते हैं। मेरे पहुंचने से पहले बढ़ई कुर्सी बना चुका था। कारपेंटर हैड मेड द चेयर बिफोर आई रीच। सही। मेरे पहुंचने से पहले मछेरे मछली पकड़ चुके थे। फिशरमैन हैड कॉट बिफोर आई रीच। टीचर के पहुंचने से पहले हम काम मुकम्मल कर चुके थे। We had completed homework before the teacher came. I hope कि अब आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि ये बात हम समझ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए ही ये तीनों ईजिली बन सकते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है हैड, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। A work which started in the past time and was continuing in past time. ऐसा काम जो स्टार्ट हुआ था माजी में और चलता रहा था माजी में, यानी मुकम्मल नहीं हुआ था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट
और फिर प्लस सेंस या फॉर। सेम चीज़ जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिली थी वही हमें यहाँ मिल रही है। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद बीन जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ जो कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले में मिली थी। तो इसलिए इस जुमले को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें परफेक्ट से और कुछ चीज़ें कंटिन्यूअस से ऐड हो रही हैं। अब चलते हैं मिसाल की तरफ। वो सुबह से कार चला रहा था। He had been driving a car since morning. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब समझाया था तब मैंने सेंस और फॉर का इस्तेमाल डिटेल से बताया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और फिर उसके बाद नेगेटिव जुमला देख लेते हैं। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। और इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। जी वीवर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हमने पास्ट टेंस को अच्छे से समझा और इसकी चारों एग्जाम को समझ लिया है। अगर आप सारे ही एपिसोड अच्छे से देख रहे हैं तो आई होप कि अब तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप तमाम टेंसेस को अच्छे से समझ सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।